नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन रासो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा दखल रखने वाले बाला साहब ठाकरे एवं उनके परिवार की। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की नींव रखी। बाला साहब ठाकरे उससे पहले कई सारे आंदोलनों में शामिल थे। बाला साहब ठाकरे एक्सट्रीम हिंदुइज्म के समर्थक थे। उन्होंने एक्सट्रीम हिंदुइज्म के समर्थक थे। उन्होंने शुरुआत में उनका पहला अभियान था लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, जिसमें उन्होंने यूपी और साउथ के लोगों को हटाने का प्रयत्न किया। वो महाराष्ट्र के लोगों को अपना अधिकार देना चाहते थे। बाला साहब ठाकरे का मानना था कि उद्योग में गुजरात के लोगों का बहुत अच्छा दखल है, वहीं दूध के कारोबार में यूपी के लोगों का अच्छा दखल है, वहीं अन्य कारोबारों में साउथ के लोगों का अच्छा दखल है, जिसके कारण महाराष्ट्र की जनता को उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुस की राजनीति से अपनी राजनीति की प्रारंभ किया और वो हिंदुत्व और एक्सट्रीम हिंदुत्व की राजनीति पर आए। बाला साहब ठाकरे बहुत मायनों में हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे जहाँ एक्सट्रीम हिंदुइज्म के समर्थक थे और वो कहते थे कि वो अपनी शिवसेना का कभी भी कांग्रेस नहीं होने देंगे, परंतु ये एक व्यंग है कि उनका अपना ही बेटा उनके मूल्यों के खिलाफ जाकर सिर्फ एक सीएम पद की कुर्सी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ दिया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत बड़ा पड़ेगा। बीजेपी इस बीच अपने आप को बहुत मजबूत कर रही है। जहां बाला साहब ठाकरे पीछे बिना कोई पद लिए किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, वहीं उद्धव ठाकरे ने सीएम की पद की कुर्सी की लालच में अपने पिता की पिछले 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की राजनीति की नींव हिलाकर रख दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पूरी देश में एकदम चमक गई है। धीरे धीरे करके हर राज्य में बीजेपी की ही सरकार बन रही है। अमित शाह, जिन्होंने अपने हर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो आडवाणी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों इत्यादि। इस फहरिस्त में दोस्तों बहुत सारे नाम शामिल हैं। गुजरात की राजनीति में भी इसमें ढेरों नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो हर मार्च में यही बोला जाता था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, परंतु उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की लालच में आकर बीजेपी और हिंदुत्व का त्याग कर दिया, जिसके बाद शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई। उसके बाद अमित शाह ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का अंत करने के लिए ईडी और सीबीआई आदि का उपयोग करके महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं के काले कारनामों की जांच शुरू करवाई, जैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे इत्यादि। सुशांत सिंह राजपूत का केस इत्यादि कई ऐसे केस हुए जिसने महाराष्ट्र सरकार और उनके कार्य करने के तौर तरीकों को बुरी तरीके से बदनाम कर दिया, जिसके कारण अंदर ही अंदर ये खबर फैल गई कि ये सरकार एक हिंदुत्व विरोधी सरकार है। उस बीच एक हिंदू साधु का भी हत्या कर दी गई थी, जो खबर हिंदुओं में बहुत ही तेजी से आहत करने वाली थी, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार का जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम देखें तो यही सब चीज़ें महाराष्ट्र सरकार की विफलता का बहुत बड़ा कारण भी बनी। दोस्तों, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि शरद पवार को अपनी राजनीतिक सफलताओं को सिद्ध करने के लिए कांग्रेस और उद्धव सरकार और शिवसेना दोनों की ही प्रबल आवश्यकता है। शरद पवार बिना उद्धव ठाकरे के उपयोग से अपने किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मेरा मत है कि जरूर शरद पवार ने बीजेपी को
अपने साथ आकर सरकार बनाने का ऑफर दिया होगा, परंतु बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत ही क्लियर पता थी कि अगर वो शरद पवार या कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो वह हिंदुत्व की राजनीति के साथ समझौता करेंगे। परंतु उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद के लालच में आकर इस रास्ते को अपनाया, जिसका उन्हें दुष्परिणाम मिला। दोस्तों, इस सब मेरा ऐसा मत है कि इस सब कार्य में अमित शाह का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सदस्य थे मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और सुझाव कमेंट में देना ना भूलें। धन्यवाद।